गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम अशोक के विषय में बात कर रहे थे, मौर्य सम्राट अशोक। और इसमें हमने ये बात की थी कि अशोक को उसके साम्राज्य विस्तार या युद्ध नीतियों या युद्ध में विजयों के कारण से महान शासक के रूप में नहीं जाना जाता, बल्कि उसकी धम्म नीति और प्रशासनिक नीतियाँ जो उसने लागू की, उनकी वजह से उसे महान शासक की संज्ञा दी गई है। आज हम अशोक की धम्म नीति के विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि धम्म क्या था। देखिए, अशोक का जो धम्म था वो कोई व्यक्तिगत धर्म नहीं था, बल्कि ये सार्वजनिक, सार्वभौमिक और सार्वयुगीन ऐसी बातें थी जिनका प्रतिपादन करके अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान और आध्यात्मिक उत्थान की कल्पना की। यहाँ हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो धम्म को समझने से पूर्व हम ये देखना पड़ेगा कि अशोक के जो धम्म के मूलभूत सिद्धांत हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पर इन्हीं सिद्धांतों की हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, अशोक का धम्म के बुनियादी सिद्धांत, जिनसे धम्म की स्थापना हुई है, ऐसे सिद्धांत कौन से हैं। तो इनमें कुछ प्रमुख सिद्धांत, 5 सिद्धांत हैं। इसमें सबसे पहला है सहिष्णुता का सिद्धांत। विभिन्न व्यक्तियों के मध्य आत्म सहिष्णुता, अर्थात अलग अलग जातियों धर्मों के लोग होते हैं, अलग अलग विचारों के लोग होते हैं। इन लोगों में आत्मीय तौर पर सहिष्णुता अर्थात उदारता का भाव, इसके साथ साथ विचारों, धर्मों एवं आस्थाओं के मध्य सहिष्णुता। बहुत सारे विचार होते हैं लोगों के, अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं और अलग अलग आस्थाएं होती है, अलग अलग मान्यताएं होती है। इनके बीच सहिष्णुता अर्थात उदारता का भाव होना आवश्यक है। इस प्रकार का सिद्धांत, सहिष्णुता का सिद्धांत अशोक ने दिया है। अशोक ने सहिष्णुता के सिद्धांत, धम्म नीति के अंतर्गत ये जो सहिष्णुता का सिद्धांत है, इस सहिष्णुता के सिद्धांत पर सर्वाधिक बल दिया है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक धम्म नीति लागू नहीं हो सकती। जब तक मनुष्य में आपसी सद्भाव, उदारता का भाव, आपसी प्रेम भाव नहीं होगा, तब तक धम्म नीति लागू करना संभव नहीं था। इसीलिए अशोक ने सहिष्णुता के सिद्धांत पर सर्वाधिक बल दिया है। अभी सहिष्णुता के सिद्धांत का जो उल्लेख है वो अशोक के 7वें, 11वें, 12वें शिलालेख तथा दूसरे लघु शिलालेख में मिलता है। आगे हम बात करते हैं अहिंसा की। तो देखिए, सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का सिद्धांत अर्थात हिंसा नहीं करना। अशोक ने हिंसा को निषेध किया। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग आक्रमण किया और इसमें भयंकर नरसंहार को देख करके और उसका हृदय परिवर्तित हो गया था और उसने बहरी घोष को छोड़ करके धम्म घोष को अपना लिया था। तो यहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं कि अशोक ने जो अहिंसा का सिद्धांत दिया है, ये अहिंसा का सिद्धांत इसी बात को इंगित करता है कि अशोक ने जो सहिष्णुता के पश्चात जिन सिद्धांतों में सर्वाधिक बल दिया वो था अहिंसा। तो अहिंसा के अंतर्गत उसने पशु बलि आदि को निषेध किया, युद्ध या हिंसा के द्वारा विजय प्राप्ति को निषेध किया। तात्पर्य है कि युद्ध या हिंसा के द्वारा युद्ध या विजय प्राप्त नहीं करना चाहिए और इसके साथ साथ सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव रखना चाहिए। इस प्रकार के सिद्धांत अशोक ने अहिंसा के अंतर्गत दिया है। और इसके साथ साथ अगला जो उसने सिद्धांत दिया वो आडंबरहीनता का दिया। आडंबरहीनता के सिद्धांत के अंतर्गत जो भाई आडंबर करते हैं लोग, जैसे धर्मानुष्ठान वगैरह, इसके अतिरिक्त बलि प्रथा जो काफी प्राचीन काल से ही चली आ रही है, तो बलि प्रथा का भी अशोक ने इसके अंतर्गत निषेध किया है, क्योंकि इसमें हिंसा होती है। तो इस प्रकार से जो तीसरा सिद्धांत अशोक ने दिया था वो आडंबरहीनता का दिया था कि भाई आडंबर व्यक्ति को नहीं करने चाहिए और बलि जो प्रथा है उसको निषेध माना जाना चाहिए, क्योंकि इससे हिंसा का भाव प्रकट होता है। अगला जो है वो है लोक कल्याण। अशोक ने अपनी प्रजा के कल्याण हेतु सार्वजनिक निर्माण के कार्यों पर बल दिया, सार्वजनिक निर्माण के कार्य करवाए और सार्वजनिक कार्यों के माध्यम से लोक कल्याण को उसने बढ़ावा दिया। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता की। जो 5वां सिद्धांत अशोक ने दिया था उसके अंतर्गत उसमें ये बताया गया है कि श्रेष्ठ नैतिक एवं पवित्र आचरण व्यक्ति को रखना चाहिए। इसके साथ साथ सदाचार एवं सत्यवादिता पर बल देना
चाहिए। तात्पर्य ये है कि व्यक्ति को अपना जो आचरण है वो मृदु रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए, उदार रखना चाहिए और इसके साथ साथ नैतिक और पवित्र आचरण का उसको अवलंबन करना चाहिए। साथ साथ सत्यवादिता पर बल दिया गया है कि व्यक्ति को सदैव सत्य ही बोलना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए और अच्छा व्यवहार व्यक्तियों से, दूसरों से उसको करना चाहिए। इस प्रकार की श्रेष्ठ नैतिक पवित्रता व्यक्ति के अंतर्गत होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो 5 सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत ऐसे हैं जो व्यक्ति को एक उत्तम जीवन जीने के लिए अत्यावश्यक है और एक उत्तम जीवन की ओर उसे ले जाते हैं। तो यहाँ पर धम्म के जो 5 बुनियादी सिद्धांत आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इससे आपको ये लगता होगा कि धम्म वास्तविकता में क्या था। अभी हमने बात की थी कि धम्म जो है, अशोक द्वारा जिस धम्म का प्रतिपादन किया गया वो सार्वभौमिक, सार्वयुगीन और सार्वकालिक था। तात्पर्य यह है कि सभी लोग इसे अपना सकते थे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी संस्कृति का हो। और इसके साथ साथ यह सभी युगों में और सभी कालों में अपनाए जाने वाले सिद्धांत हैं। मूलभूत सिद्धांत आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं और इन मूलभूत सिद्धांतों के माध्यम से व्यक्ति एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता था। तो इस प्रकार से अशोक का जो धम्म है वो कोई व्यक्तिगत धर्म नहीं है, बल्कि ये प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए दिए गए सिद्धांत हैं। यहाँ पर विभिन्न जातियों, विभिन्न वर्गों, विभिन्न संस्कृतियों के मध्य एकता स्थापित करने तथा अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचार व्यवहारों की संहिता प्रस्तुत की है उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अगर हम इसको परिभाषित करें तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि विभिन्न जातियों, वर्गों तथा संस्कृतियों के मध्य एकता स्थापित करने, इसके साथ साथ अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचार व्यवहारों की संहिता प्रस्तुत की है उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। दूसरे स्तंभ लेख में अशोक इस बात को प्रकट भी करता है। दूसरे स्तंभ लेख में अशोक धम्म को परिभाषित करते हुए कहता है कि अपा सिन्वे बहु कयाते दया दाने सच्चे सोचे माधवे साधवे च, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति पापों से दूर रहे, कल्याणकारी कार्य करे, सत्य, सदाचार, सत्यवादिता, मृदुता और दया, दान आदि का अवलंबन करें। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को उन कार्यों से दूर रहना चाहिए जो समाज के लिए कष्टकारी हों या दूसरे व्यक्तियों के लिए कष्टकारी हों। तो इस प्रकार से अशोक जो है दूसरे स्तंभ लेख में धम्म को परिभाषित करता है। तो यहाँ आज हमने देखा कि धम्म के जो बुनियादी सिद्धांत हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक का जो धम्म था वो इस प्रकार का था कि इसे कोई भी जाति का, कोई भी वर्ग का और कोई भी संस्कृति का मानने वाला व्यक्ति अपना सकता था और एक अच्छे राष्ट्र का, अच्छे समाज का निर्माण कर सकता था। तो इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं समाप्त करते हुए जो आगे की हम बात करेंगे अशोक के धम्म के विषय में और भी अधिक चर्चाएं होंगी जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर में होंगी। धन्यवाद।